तो आ गए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रसाद टेक्निकल जिसमें मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेनोवो जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज मेकर कंपनी है, उन्होंने आज अपना पी सीरीज के अंतर्गत एक मिड रेंज और प्रीमियम टेबलेट को कर दिया है लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने लेनोवो टैब P11 प्रो रखा है। यह ग्रे कलर के साथ अभी यूरोप के मार्केट में परचेस करने के लिए उपलब्ध है और सितंबर के लास्ट तक यह भारतीय मार्केट में भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। यह एक ऑफिशियल वर्क के लिए काफी अच्छा टेबलेट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस टेबलेट के साथ आप लोगों को कीबोर्ड और एस पेन की सुविधा भी कंपनी देने वाली है। इसके अलावा यह टेबलेट दो कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ मिलने वाला है। जो पहला है वहां पर आपको 4G कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जो दूसरा वहां पर आप लोगों को वाईफाई कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसके अलावा इसका जो दूसरा वेरिएंट है वहां पर आप लोगों को 4G प्लस वाईफाई कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी लेनोवो टैब 11 प्रो के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करो। सबसे पहले अगर बात करें इस टैब 11 प्रो के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसकी बॉडी आप लोगों को एल्युमिनियम की मिलने वाली है। इसके साथ इसके बैक साइड पर आप लोगों को डुअल कैमरे मिलने वाले हैं कैप्सूल शेप में, जिसके साथ आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। इसके साइड में आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन के साथ मिलने वाली है, जिसके साथ इसके बैक साइड पर आप लोगों को कंपनी की ब्रांडिंग और डुअल स्टीरियो साउंड कंपनी देने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को 60:10 रेशियो वाली डिस्प्ले मिलने वाली है। इसके अलावा इसके फ्रंट साइड पर आप लोगों को डुअल कैमरे कंपनी उपलब्ध करवा रही है। यह टेबलेट देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करते हैं इस टैब P11 प्रो के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को 11.5 इंच की 2K OLED डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल का होने वाला है। इस डिस्प्ले की जो PPI डेंसिटी है वो 296 की होने वाली है। इसके अलावा इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 60:10 का होने वाला है और इसके डिस्प्ले पर आप लोगों को डल्बी विजन डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें आप लोगों को HDR10 का सपोर्ट मिलने वाला है। एक मिड रेंज टेबलेट के हिसाब से आप लोगों को इस टेबलेट के अंदर काफी अच्छी डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। इसके साथ इस टेबलेट के अंदर आप लोगों को कंपनी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G SoC प्रोसेसर उपलब्ध करवाने वाली है, जो यह ऑक्टा कोर प्रोसेसर और उसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.2 गीगाहर्ट्ज पर। इसके साथ कंपनी आप लोगों को जीपीयू दे रही है एड्रेनो 618। काफी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को इस टेबलेट के अंदर देखने को मिलने वाला है। 8 नैनोमीटर पर बिल्ड किया गया प्रोसेसर है, जिससे आप ऑफिशियल वर्क के साथ साथ गेमिंग का मजा ले पाएंगे। अगर बात करते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी इसमें आप लोगों को एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है, जिसमें यह टेबलेट रन करने वाला है। अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने इसको 2 स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च किया। जो पहला वहां पर आप लोगों को 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिलने वाली है, जो दूसरा वहां पर आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसको आप SD कार्ड के जरिए स्टैंड भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करते हैं इस टेबलेट के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को डुअल कैमरा उपलब्ध करवा रही है। जो पहला है वो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, इसके साथ आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा कंपनी देने वाली है, जिनके साथ आप लोगों को LED फ्लैश की भी सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर कंपनी देने वाली है। इन कैमरों पर आपको AI HDR पैनोरामा जैसा फीचर्स देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से दोस्तों, एक प्रीमियम टेबलेट के हिसाब से इसके कैमरे कुछ कमजोर हैं, पर यह ऑफिशियल वर्क के लिए टेबलेट होते हैं, ना कि फोटोग्राफी के लिए। तो उस हिसाब से इस टैब P11 प्रो के कैमरे ठीक ठाक हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस टेबलेट के बैटरी के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को 8600 mAh की एक बड़ी सी बैटरी देने वाली है, जो इस टेबलेट को पावर उपलब्ध करवाएगी। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को USB Type-C दे रही है और इसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग की सुविधा नहीं उपलब्ध करवा रही है, जो थोड़ा निराशाजनक है। और इस टेबलेट की बैटरी को चार्ज करने में आप लोगों का काफी टाइम वेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करते हैं इस टेबलेट के अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 4G वाईफाई GPS FM रेडियो, इसके अलावा ब्लूटूथ 5.1 3.5mm ऑडियो जैक, डॉल्बी एटमॉस और डुअल स्टीरियो साउंड कंपनी देने वाली है। दोस्तों, अगर फाइनली बात करते हैं इस टेबलेट के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जैसे पहले ही बता ही चुका हूं कि इसको कंपनी ने अभी यूरोप के मार्केट में किया है लॉन्च। अगर वहां की करेंसी को भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी कीमत लगभग भारतीय मार्केट में 40,000 रुपए के आसपास होने वाली है और यह टेबलेट अक्टूबर के लास्ट तक भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ऑफिशियल वर्क के लिए काफी अच्छा टेबलेट होने वाला है। इसके अलावा यह गेमिंग टेबलेट ही होने वाला है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काफी अच्छा
अच्छा टैबलेट होने वाला है। आप लोगों के मन में क्या है विचार इस Lenovo Tab P11 Pro के बारे में? जो भी हो दिल में विचार कर नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।